अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ इरफान बशीर। मैं हूँ हुदा शाह। बुलेटिन में हमारे साथ देंगे उनजला इरफान भी। सबसे पहले आपको बताएं कि इलेक्शन कमीशन का 41 आज़ाद अरकान के मामले पर रहनुमाई के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को दरख्वास्त जमा करवा दी गई। इलेक्शन कमीशन ने मौक़िफ़ अख्तियार किया कि तहरीक इंसाफ कोई जमात ही नहीं, इंट्रा पार्टी इलेक्शन ही नहीं हुए तो अथॉरिटी कौन है? किसके जारी करदा सर्टिफिकेट तस्लीम किए जाएं? बैरिस्टर गौहर इलेक्शन कमीशन के रिकॉर्ड के मुताबिक पार्टी चेयरमैन नहीं हैं। इलेक्शन कमीशन ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के 39 अरकान कौमी असम्बली को तहरीक इंसाफ का रुकन करार दे दिया। इलेक्शन कमीशन ने PTI अरकान की फहरिस्तें इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर अपलोड कर दी हैं। इलेक्शन कमीशन ने 39 अरकान कौमी असम्बली को तहरीक इंसाफ का मेंबर तस्लीम कर लिया। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल करते हुए सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के 39 अरकान कौमी असम्बली को तहरीक इंसाफ का रुकन करार दे दिया। इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जराये के मुताबिक इन 39 अरकान कौमी असम्बली ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सर्टिफिकेट से कबल तहरीक इंसाफ का टिकट जमा करवाया था। दूसरी जानब PTI को मखसूस नशिस्तें देने के मामले पर इलेक्शन कमीशन में इजलास हुआ। जराये ने बताया कि इलेक्शन कमीशन ने फैसले पर रहनुमाई के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने का फैसला कर लिया। जराये इलेक्शन कमीशन के मुताबिक तहरीक इंसाफ का पार्टी ढांचा मौजूद नहीं है, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट रहनुमाई करे कि किस अथॉरिटी के तहत पार्टी टिकट्स को माना जाए। पार्टी सर्टिफिकेट जमा कराने की आखिरी तारीख 6 अगस्त बनती है। आगे बढ़ेंगे। आपको बताएं कि लाहौर हाई कोर्ट ने बानी PTI का 9 मई के मुकदमात में जिस्मानी रिमांड देने का अदालती फैसला कलअदम करार दे दिया है। 2 रुकनी बेंच ने बानी चेयरमैन PTI की वीडियो लिंक के जरिए अदालत पेशी का हुकूमती नोटिफिकेशन भी कलअदम करार दे दिया। दौरान समाअत अदालत ने रिमार्क्स दिए, पॉलीग्राफिक टेस्ट के लिए रिमांड की क्या ज़रूरत है? जब तमाम आलात जेल में हैं तो फिर जुडिशल कस्टडी में भी टेस्ट कर सकते हैं। जब तफ्तीशी को गिरफ्तारी की ज़रूरत थी तो वो सोया हुआ था। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक सलीम शेख और जस्टिस अनवारुल हक पन्नू ने मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने बानी PTI की दरखास्तों पर फैसला सुनाया। इन दरखास्तों में जिस्मानी रिमांड के लिए वीडियो लिंक पेशी के नोटिफिकेशन और जिस्मानी रिमांड देने के फैसले को चैलेंज किया गया। समाअत के दौरान 2 रुकनी बेंच ने रिमार्क्स दिए कि जब तफ्तीशी को गिरफ्तारी की जरूरत थी तो वो सोया हुआ था। प्रोसिक्यूटर जनरल ने बताया कि बानी PTI को तो खुद फोटोग्रामेटिक और ऑडियोसोनिक टेस्ट कराने थे, इसलिए जिस्मानी रिमांड लिया गया। 2 रुकनी बेंच ने हैरत का इजहार किया कि पॉलीग्राफिक टेस्ट के लिए रिमांड की क्या जरूरत है। बानी PTI तो पहले ही कैद में हैं। 2 रुकनी बेंच ने बावर कराया जेल में बगैर रिमांड के टेस्ट करवा सकते थे। तमाम आलात जेल में हैं तो फिर जुडिशल कस्टडी में भी टेस्ट कर सकते हैं। 2 रुकनी बेंच ने इस्तफसार किया कि वो कौन से शवाहिद हैं जो मुलजिम से लेने हैं। अगर लड़की को लड़का कहेंगे तो इसे तस्लीम तो नहीं किया जा सकता। रिमांड एक सीरियस मामला है, ये मजाक नहीं। अदालत ने प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब को हिदायत की कि बानी PTI की तकरीर का ट्रांसक्रिप्ट पढ़कर सुनाएं। 2 रुकनी बेंच ने इस्तफसार किया कि बताएं कि इस तकरीर में ऐसा क्या है जो जुर्म के जमरे में आता है। बेंच के दूसरे रुकन जस्टिस अनवारुल हक पन्नू ने रिमार्क्स दिए कि जो पढ़ रही हैं उससे ज्यादा धमकियां जजों को मिल रही हैं। इस पर प्रोसिक्यूटर जनरल ने जवाब दिया कि बानी PTI ने हमलों के लिए बयानिया बनाया और जहन साजी की। अदालत ने बावर कराया कि अगर तो बानी PTI ने हमले का ऐलान किया हो तो जुर्म बनता है, या अगर वो हमलों को लीड कर रहे थे तो भी केस बनता है। अदालत ने रिमार्क्स दिए सब कुछ खुद पढ़कर सुनाए, वो नहीं पढ़ेंगे। फिर रात को प्रोग्राम्स में बैठकर कहते हैं अदालत ने मुलजिम को छोड़ दिया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक का कहना है कि हमें कानून के मुताबिक इंसाफ करना है। सिर्फ इंसाफ कुछ नहीं होता, इंसाफ कानून और कायदे के मुताबिक ही देना होता है। हर वक्त हर जगह अपने ज़मीर के मुताबिक इंसाफ नहीं करना होता। इस्लामाबाद में नए जजेस की तैनाती का मामला जल्द मुकम्मल कर लेंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है, अगर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ना किया तो हम पीछे रह जाएंगे। अदलिया में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है, नोटिस अब ईमेल के ज़रिए भेजे जाएंगे। नाज़रीन, बानी PTI और बुशरा बीबी की नई तोशाखाना केस में गिरफ्तारी के खिलाफ केस। बानी PTI के मुआवन वकील ने चीफ जस्टिस आमिर फारूक पर एतराज़ कर दिया। कहा कि आपके खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस दायर कर दिया है, इस्तदा है कि आप बानी PTI का केस ना सुने। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क दिए, ये कोई वजह नहीं, इस तरह तो नया ट्रेंड शुरू हो जाएगा। सलमान अकरम राजा से कहें आकर केस पर दलाइल दें। जस्टिस बाबर सत्तार का इस हवाले से ऑर्डर पढ़कर आइएगा, आपका इस केस में वकालतनामा भी नहीं है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं 2018 में पूरे पाकिस्तान में अवामी मैंडेट पर डाका डाला गया, मसनूई शख्स को लीडर बनाकर पेश किया गया, सैलाब मुतासरीन के नाम पर जमा किए गए 5 अरब मुल्क में इंतशार के लिए इस्तेमाल किए गए। पीपल्स पार्टी ने कभी किसी जज के खिलाफ मुहिम नहीं चलाई। यूसुफ गोट कराची में तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि PTI के लीडर जेल में होने और सजा याफ्ता होने के बावजूद
मुल्क को नुकसान पहुंचाने के दर पे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने सोशल इकनॉमिक रजिस्ट्री का इफ्तिताह कर दिया है। तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि चाहते हैं कि दुरुस्त खानदानों का डेटा हुकूमत के पास मौजूद हो, रिलीफ सिर्फ उन्हीं को मिले जो उसके हकदार हो। BISP का डेटा भी अपडेट करने की ज़रूरत है। शिकायत मिली थी कि रमज़ान पैकेज गरीबों के पास जाने के बजाय वडेरों के पास जा रहा था। हमारे पास किसानों का मुकम्मल डेटा नहीं। टैक्स से बचने के लिए लोगों ने 12 एकड़ तोड़कर रजिस्ट्रेशन करवाई। आप डेटा के मुताबिक फ़ैसले नहीं करेंगे तो टारगेट हासिल नहीं कर सकते। डेटा इकट्ठा करने के लिए प्रोजेक्ट स्कीम के लिए हेल्पलाइन खोल दी है। दुकान या फेरी वाले से सब्जी और फल खरीदने का ज़माना अब चला गया। अब घर बैठे एक फ़ोन कॉल पर सब आपको मिल सकता है। ये सहूलत किसी निजी कंपनी की नहीं बल्कि सरकारी तौर पर लाहौर के मॉडल बाज़ारों में शहरियों को दी जा रही है। शहरी किस तरह घर बैठे ही अपनी पसंद की सब्जी और फल खरीद सकेंगे, ये बताएंगे लाहौर से रूहान भट्ट। फल, सब्जियां और अशियाए खुर्दोनोश सिर्फ एक कॉल की दूरी पर। घर बैठे ऑर्डर दें और सामान आधे घंटे में आपकी दहलीज पर। वजीर आला मरीम नवाज की हिदायत पर मॉडल बाजार से शहरियों की सहूलत के लिए फ्री होम डिलीवरी का आगाज। अब ख्वातीन घर से ही खरीदारी के लिए ऑर्डर दे सकती हैं। लाहौर के 10 मॉडल बाजारों से फल, सब्जियां और दीगर अशिया बिला मुआवजा आपके घर पहुँच जाएंगी। हर मॉडल बाजार में मौजूद 2 राइडर सुबह 9 से शाम 5 बजे तक फ्री डिलीवरी करेंगे। इंतजामिया के मुताबिक शहरी कम से कम 500 रुपए के ऑर्डर पर ही फ्री डिलीवरी करा सकते हैं। कस्टमर हेड ऑफिस के नंबर पे कॉल करेगा और उसके ऊपर कॉल करके अपना हर चीज़ लिखवाएगा। हम चीज़ें इकट्ठी करके A+ क्वालिटी की हम कस्टमर को दस्तयाब करते हैं। सार्फिन इस सहूलत से खुश, कहते हैं अब घर पर ही सब्जियां और फल मिल सकते हैं। मर्द घर में नहीं है या खुद नहीं आ सकते तो ये एक बड़ी अच्छी चीज़ है। 2 राइडर दिए हुए हैं मॉडल बाजार की तरफ से, ये मजीद बढ़ाना चाहिए और ये सबको सहूलत होनी चाहिए। इंतजामिया के मुताबिक फ्री होम डिलीवरी से इस्तेफादा करने वालों की तादाद में इजाफा हो रहा है। पंजाब हुकूमत फ्री होम डिलीवरी के लिए जल्द मोबाइल ऐप भी मुतारिफ करवाएगी, जिससे इस सहूलत का दायरा मजीद वसी होगा। कैमरामैन मोहम्मद वलीद के साथ रूहान भट्ट, GNN लाहौर। इलेक्शन कमीशन का 41 आज़ाद अरकान के मामले पर रहनुमाई के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को दरख्वास्त जमा करवा दी गई। इलेक्शन कमीशन ने मौक़िफ़ अख्तियार किया कि तहरीक इंसाफ कोई जमात ही नहीं, इंट्रा पार्टी इलेक्शन ही नहीं हुए तो अथॉरिटी कौन है। किसके जारी करदा सर्टिफिकेट तस्लीम किए जाएं? बैरिस्टर गौहर इलेक्शन कमीशन के रिकॉर्ड के मुताबिक पार्टी चेयरमैन नहीं हैं। इलेक्शन कमीशन ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के 39 अरकान कौमी असम्बली को तहरीक इंसाफ का रुकन करार दे दिया। इलेक्शन कमीशन ने PTI अरकान की फहरिस्तें इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर अपलोड कर दी हैं। इलेक्शन कमीशन ने 39 अरकान कौमी असम्बली को तहरीक इंसाफ का मेंबर तस्लीम कर लिया। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल करते हुए सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के 39 अरकान कौमी असम्बली को तहरीक इंसाफ का रुकन करार दे दिया। इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। ज़राए के मुताबिक इन 39 अरकान कौमी असम्बली ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सर्टिफिकेट से कबल तहरीक इंसाफ का टिकट जमा करवाया था। दूसरी जानब PTI को मखसूस नशिस्तें देने के मामले पर इलेक्शन कमीशन में इजलास हुआ। ज़राए ने बताया कि इलेक्शन कमीशन ने फैसले पर रहनुमाई के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने का फैसला कर लिया। ज़राए इलेक्शन कमीशन के मुताबिक तहरीक इंसाफ का पार्टी ढांचा मौजूद नहीं है, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट रहनुमाई करे कि किस अथॉरिटी के तहत पार्टी टिकट्स को माना जाए। पार्टी सर्टिफिकेट जमा कराने की आखिरी तारीख 6 अगस्त बनती है।